हमारी जो एमआरआई टेक्निक है, एमआरआई टेक्निक को हम किस-किस रोग के लिए या किस-किस प्रॉब्लम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं? एमआरआई देखिए इस देश में लेट 80s अर्ली 90s में आया और पहले तो ब्रेन और स्पाइन जी, और जॉइंट्स के लिए इसका ये इस्तेमाल किया बहुत गया। इस्तेमाल हुआ और अब भी होता है जी। क्योंकि कुछ जो पार्ट हैं ब्रेन के और स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड है वो हम पहले देख ही नहीं सकते थे अच्छी तरह। जी। अब उनको देख के उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख रहे हैं। फिर जॉइंट्स जैसे नी जॉइंट है, कोई चोट लगी उसको देखना है, किसी को बहुत आर्थराइटिस है उसका देखना है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और चलते हुए हार्ट में कार्डियक एमआरआई, लिवर, किडनीज, पूरे एब्डोमेन में भी अब इस्तेमाल हो रहा है। और मैं ये कहूँ कि स्पोर्ट्समैन में इसका बहुत ही इस्तेमाल हो रहा है। कोई चोट लगने के लिए कैंसर जैसी बीमारी में एमआरआई का बहुत इस्तेमाल होता है। कैंसर का फैलाव देखना, कैंसर लोकली कितना ग्रो किया है, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जी। इन सब में एमआरआई का बहुत ही अहम रोल है। जी। और ब्रेन में अगर स्ट्रोक है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में ये जैसे डिमेंशिया, एल्जाइमर्स की बीमारी है, इन सब में इसका तो रोल। बेसिकली एमआरआई जो है वो अंदर तक जाके डीप में आपका जो है वो एनालिसिस करता है और जी। आपको बता पाता है कि एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज जो है बॉडी के, जी। उनको सीटी स्कैन से अधिक महीन तरीके से दिखा सकता है। जी। सीटी स्कैन में जो चीज नहीं दिखती वो एमआरआई में दिखती है। जी। पर ये जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीटी स्कैन अब खत्म हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सीटी स्कैन अभी भी यूज होता है। जी। और सीटी एंजियोग्राफी जो है वो अभी भी अहम तकनीक है जी। हमारे आर्टरीज को देखने के लिए। जी। तो ये जो हमारी एमआरआई नॉर्मल एमआरआई होती है और फंक्शनल एमआरआई होती है, जी। इन दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, फंक्शनल एमआरआई हम यूज करते हैं ये टर्म जब हम ब्रेन के अंदर जी। ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन के इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, उसकी एक्टिविटी, उसको स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं बोल्ड इमेजिंग, जी। ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग। ओके। होता क्या है, जब हम सोचते हैं या कोई एक्शन करते हैं जी। तो वो ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वही एक्शन को हमें ऑर्डर देता है। ये मैं हाथ हिला रहा हूं तो जी। ब्रेन कह रहा है हाथ हिलाइए। जी। तो जो वो हिस्सा ब्रेन का है वहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जी। जी। जिसको हम फंक्शनल एमआरआई टेक्निक से देख सकते हैं। कि हम ये उसको लाइव कंडीशन में कर सकते हैं कि मतलब हम जी एमआरआई हाँ। साथ में कर रहे हैं और साथ में हम सर्जरी भी कर रहे हैं। वो भी होता है पर जी। वो बहुत कम होता है। ये पहले कर लेते हैं ओके। और देख लेते हैं ये एक्टिव कितनी एरिया डेप्थ जो पर है है। वो ट्यूमर से कितना दूर है, आगे है, पीछे है, साइड में है। तो सर्जन उसी हिसाब से जी। अपनी सर्जरी करता है। जी।